हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इमेज वर्ड में बेसिक से सीखेंगे और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। एक प्रकार हमें पैराग्राफ कैसे चाहिए इमेज वर्ड में। तो हमें पैराग्राफ लिखे हुए पहले से चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, इसे बोलते हैं इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है रैंड। रैंड लिखने के बाद ऑन ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट लगाना है और फिर आप इंटर कर देंगे। इंटर करते ही आपको पैराग्राफ सामने आपके दिखेंगे कुछ इस प्रकार। ये लाइन जो ब्लिंक हो रही है मतलब दिख रही है, या राइट हैंड में हम डेटा लिखते हैं कोई टेक्स्ट, राइट हैंड में लाइन चलती रहती है, इससे क्या बोलते हैं, इससे हम कर्जर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम डेटा लिखते हैं साइड में लाइन चलती रहती है, इससे हम कर्जर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक प्रकार पेज को अप डाउन करना। स्क्रॉल बार बोलते हैं इसे। स्क्रॉल अप डाउन करना होता है। ठीक है, पेज को ऊपर या नीचे करना। एक ये तरीका है, इस पे आप लेफ्ट दबा के रखें, इसे हम नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पॉइंट होगा, इससे आप आराम से एक एक करके कर सकते हो, बहुत स्लो होगा फिर, वरना आप डायरेक्टली लेफ्ट दबा के रखेंगे। उसके बाद आपके ये क्या होते हैं, होम से लेके हेल्प तक ये आपके मेन्यू बार होते हैं। होम से लेके हेल्प तक ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। क्लिपबोर्ड से आपका स्टाइल एडिटिंग, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया पूरा आपका रिबन बार एरिया होता है। ये आपका हो गया मेन्यू बार पूरा। ये हो गया यहाँ से लेके ये लास्ट तक, ये हो गया रिबन बार एरिया। मेन्यू बार, रिबन बार। ठीक है, ये रिबन बार एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोअर बार। ये आपका व्यू में अगर लोअर बार पे क्लिक रखते हैं तो ये शो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक इसलिए रखते हैं कि ये शो हो। उसके बाद हम बात करेंगे इसका यूज क्या होता है। इसका यूज इसलिए होता है कि पेज में हम कोई डेटा लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रहे, आगे पीछे ना हो। जैसे हम नोटबुक में देखते हैं, मार्जिन हमें ऊपर की टॉप की तरफ छूटा हुआ मिलता है, लेफ्ट साइड में मिलता है। ऐसे इसमें चारों तरफ होता है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों तरफ होगा। मार्जिन आप घटाना चाह रहे हो, बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा भी हम और तरीके सीखेंगे मार्जिन कम करना या बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कोई भी हम फाइल डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका नाम कहाँ शो करता है, यहाँ पे। जैसे डॉक्यूमेंट वन नाम से शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट एक नाम से शो हो रहा है। ऐसे हम किसी का नाम सेव करते हैं तो यहाँ पे नाम शो करता है। इसे क्या बोलते हैं फिर, इसे बोलते हैं टाइटल बार। व्हाट इज टाइटल बार, टाइटल बार शो फाइल नेम, नाम को शो करता है जिस नाम से हम फाइल सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ होम के ऑप्शन यूज करेंगे, ये वाले कैसे यूज करते हैं। शॉर्ट तरीके भी हमने बता रखे हैं, शॉर्टकट की भी, और लॉन्ग तो हम सीख ही रहे हैं। हम इनका यूज कैसे करें, तो आपको पहले आपको टैग्स को सेलेक्ट करना होगा। जितना आप एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप माउस से कर सकते हो। शॉर्ट तरीका पता ही है, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा ऑल पेज जितना डेटा होगा। वैसे हमें इतना ही चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट कंट्रोल सी है, वरना हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां आपको चाहिए वहां पे कर्सर को क्लिक रखना है, वरना थोड़ा स्पेस चाहिए तो इंटर भी कर सकते हैं लैपटॉप में या कीबोर्ड में। इंटर करके आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इसकी डुप्लीकेट हो गई। अब क्या करेंगे, पेस्ट। हम पेस्ट का यूज करेंगे। पेस्ट करते ही आपकी डुप्लीकेट कॉपी ये बन जाएगी। अब जितनी इसकी डुप्लीकेट चाहिए आप पेस्ट करते जाओ, सेम डुप्लीकेट आते जाएंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, अगर सेम यही चाहिए, अलग चाहिए तो आपको फिर से कॉपी करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यूज करेंगे, वरना हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पेस्ट करेंगे, जहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक रखो फिर पेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद ये आता है तीसरा ऑप्शन, कट का। इसका कैसे यूज करेंगे, मान लो ये डेटा है, इस डेटा को हमें पूरा इतना डिलीट करना है, ऊपर का नहीं करना है। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको
कंट्रोल एक्स यूज कर सकते हैं, वरना कट पे क्लिक करेंगे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वरना कीबोर्ड में डिलीट का भी ऑप्शन होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमें कई बार कोई डेटा हम बनाते हैं, मान लो थोड़ा सा इसमें स्पेस कर दे रहा हूँ, मान लो हमने इसमें एक फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की, जैसे कि हमने टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मान लो हमने साइज भी बढ़ा दिया टेक्स्ट का, और टेक्स्ट में थोड़ा कलर भी कर लिए, और थोड़ा सा इटैलिक भी कर दिए। यही फॉर्मेटिंग हमें बार बार कहीं और भी करना चाह रहे हैं, मान लो हमने अंडरलाइन भी लगा दी, अब यही फॉर्मेटिंग हम कहीं और भी करना चाह रहे हैं, तो बार बार वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ रही, तो आप इसे बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करने की। तो हम फॉर्मेट प्रिंटर टूल लेंगे, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो उतना आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर से करना चाह रहे हैं तो कोई नहीं, आप फिर से सिलेक्ट कर लो और फिर से फॉर्मेट प्रिंटर टूल पे क्लिक कर दो। आप जहाँ करना चाह रहे हो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो और ये आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर इसे हटाना भी चाह रहे हो तो कोई नहीं, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से हम सारी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, चाहे आपको टेक्स्ट साइज बड़ा किया या उसमें कोई कलर किया, उसकी सारी फॉर्मेटिंग हम हटा सकते हैं बहुत आसानी से। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।